देवघर के पिछड़ीबाद पंचायत के कोकारा जोरी के पीडीएस डीलर शंकर प्रसाद यादव पर ग्रामीणों ने निर्धारित मात्रा में राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रतिलिता किस्कू से मिलकर डीलर के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपी और कार्रवाई करने की मांग की है। 35 किलो चारा मिल रहा है, तब उठना लिए 10 किलो 35 किलो ना लिए 35 किलो में 10 किलो वो तो भगा जो भाग जो कर चावल वाला डीलर होना है तेरा। कौन डीलर? वो मुकेश यादव। कहाँ का? में थे कोकरा जोरी। कितना दिन से नहीं मिल रहा? 2-3 महीना से। क्या बोलता है डीलर? बोले चावल वाला नहीं मिलेगा, दे तो कम में दिए हो 20 किलो 35 किलो। एमओ सर 2 बार जांच किया है, दोनों बार इसका जांच में 99% इसका विरोध आया। एक ही आदमी इसका आया, बोलता है साबुक की दियो न दियो हमरा न मालूम हो, हमरा तो एक बड़ा दे दियो हो। एगो समझ गए, एक ही आदमी इसका मतलब फेवर में है या जो भी है बोलिए। इसके बाद भी मतलब नीपा पोती हो रहा, कुछ हो नहीं रहा। डीएसओ मैम को बोले हैं, डीएसओ मैम का कहना है कि सब डीलर को हम सस्पेंड ही कर देंगे, तो राशन कौन देगा? तो हमने बोला कि इसका मतलब बढ़ावा आप ही लोग देते हैं, आपका जो सही है इसको कीजिए, कौन देगा? वो मतलब और भी डीलर है कि नहीं, बहुत नज़दीकी में डीलर है आपका, राजाडी में सबसे नज़दीक है आपका, वहाँ होगा, टोंगी में नज़दीक है वहाँ होगा, लेकिन जो गलती किया इसको मिलना चाहिए सजा। ठीक। जहाँ तक अनाज देने का बात है, उसमें तो लागू खुद फिंगर लगाते हैं और अनाज मतलब दिया जाता है। अगर फिंगर लगा के अनाज नहीं देता है तो ये गंभीर मामला, इसको हम जाँच कर रहे हैं। इसके संबंध में जाँच का आदेश दिया गया था? जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन वहाँ पे जो पंचायत का आपको बता रहे हैं, वहाँ पे 2-4 डीलर ऑलरेडी पहले से सस्पेंडेड थे और जो भी लाभुक था वो लोग 70-80 आदमी पहले भी आया था यहाँ पे कि हम लोग उसी से अनाज लेंगे और हम लोग को अगर दूरी पे टेक किया जाता है तो हमारा वो 10 किलोमीटर के दायरे में हमको जाना पड़ेगा। जांच पदाधिकारी क्या रिपोर्ट दिए? जांच पदाधिकारी तो दिए हैं रिपोर्ट की अनाज कम देता है। तो मैडम इस पर कार्रवाई हो सकती है, होगी? तो देख रहे हैं, लोग देख ले रहे हैं कि एक आदमी के चलते तो ऐसा नहीं ना हो रहा है। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल पर गुमला जिले में अंचल दिवस कार्यक्रम के प्रथम चरण की सफलता के बाद द्वितीय चरण की शुरुआत 1 नवंबर 2025 को सिसई प्रखंड में की गई। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 66 आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया गया और 30 मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं। दाखिल खारिज, पारिवारिक सदस्यता, जाति, आय, आवासीय और प्रमाण पत्र आदि के कुल 66 मामलों को तत्काल लाभ मिला है, जबकि अन्य मामलों में निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। अंचल दिवस के अवसर पर पात्र लाभुकों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी प्रदान किया गया। वहीं प्रशासन इन योजनाओं के माध्यम से हर नागरिक तक त्वरित कार्रवाई, सेवा और पारदर्शी समाधान और योजनाबद्ध लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है। समय दिया है, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धनबाद प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय के संचालन को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आपको बता दें महेशमरवा गांव का दौरा कर विद्यालय संचालन के लिए संभावित भवनों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मॉडल विद्यालय महेशमरवा, संसद भवन और अखाड़ा भवन का विस्तृत जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्रीय विद्यालय के संचालन हेतु संसद भवन की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा बिजली व पेयजल व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालय संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
हजारीबाग पुलिस ने 2 अक्टूबर को केरेडारी थाना क्षेत्र के बाजार टाड़ में कुलदीप सोनी के घर अज्ञात चोरों के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का आभूषण चोरी मामले का उद्भेदन किया है। अपराधियों ने शाम के समय घर का ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं हजारीबाग एसपी घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर 3 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। 2 अक्टूबर को हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में एक गृह भेदन और चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें करीब 1.5 करोड़ का क्लेम था कि सोना और चांदी का आभूषण वगैरह चोरी हुआ था। तो उस संबंध में जो एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें अमित आनंद थे, पवन है, ललित जी हैं, इंस्पेक्टर साहब, केरेडारी थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी हैं। तो हमारी एसआईटी ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो चोरी में सोना और चांदी के आभूषण थे उसको बरामद किया है। साथ में ये पूरे घटना को किस तरह कारित किया गया, जिसमें किसी ने रेकी किया और ये पता लगाया कि उनके घर में ये सोना कब आ रहा है। पहले से भी जो 2-3 दिन से उस घर की रेकी कर रहा था, उसका जहाँ पर ये सोना बेचा गया और जो चोरी करने में शामिल लोग थे, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सर, गलाया भी गया है क्या? हाँ, कुछ सोना को तो गला दिया गया है और हम लोगों ने बाकी आभूषण वगैरह को प्राप्त भी किया है। आप देखेंगे इसमें 3 जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, उनके ऊपर पूर्व में भी इस तरह के कांड में संलिप्तता पाई गई है। खास करके एक जो सोना को गलाने का ही उसके ऊपर पहले से आरोप है, राजेश सोनी नाम है उसका। तो ये राजेश सोनी जो सोना को पहले भी गलाता रहा है और उसके ऊपर पहले से भी FIR है। आदित्यपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली और मनमाने रवैये के खिलाफ क्षेत्र में विरोध का स्वर तेज हो गया है। शनिवार से 7 पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जहां भूख हड़ताल पर बैठने वाले पूर्व पार्षदों में नीतू शर्मा, रंजन सिंह, अभिजीत महतो, रिंकू राय, ममता बेंज, विक्रम किस्कू और बरजोराम हांसदा शामिल है। वहीं उनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन जनता के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है और शहर की मूलभूत सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया है कि आदित्यपुर नगर निगम में साफ सफाई, जलापूर्ति, सड़क मरम्मत और नाली निर्माण जैसे बुनियादी कार्य ठप पड़े हैं। निगम के अधिकारी आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम की कार्यशैली से आम लोग बेहद परेशान हैं। हर बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। इस वजह से अब लोग बदलाव की उम्मीद में इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। पूर्व पार्षदों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, भूख हड़ताल जारी रहेगी। वार्ड संख्या 18 के पार्षद, निवर्तमान पार्षद हम रहे हैं। मेरा नाम रंजन सिंह हुआ। आगे ऐसा है कि पिछले कई महीनों से, 1 वर्षों से देखा जा रहा है कि साफ सफाई की स्थिति, लाइट की स्थिति, कुछ वार्ड में सड़क की स्थिति बहुत ही खराब थी। जहां टेंडर हो गया, टेंडर कराने के बाद काम नहीं हो रहा है। कहीं तो शिलान्यास तक हो गया, शिलान्यास के बाद काम नहीं हो रहा है। हमारी बहन रिंकू राय बगल में बैठी हैं, इनके वार्ड में तो उससे बड़ा कि जनता फ्लैट में 1 करोड़ 10 लाख का काम था, 10 लाख का काम करके 1 करोड़ का काम छोड़ दिया गया। हम लोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही ऐसी स्थिति में हम लोग सामना करना पड़ रहा है। ऐसी छोटी मोटी पहले शिकायतें रहती थी जनता को, जो सब काम हो जाता था, लेकिन ये अफसर जब से बैठे हैं इस कुर्सी पे, तब से सारा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे वार्ड में बहुत सी समस्या है, जिसमें प्रमुख समस्या है कि वार्ड 2 और 3 के बीच में पानी टंकी का निर्माण अमृत योजना से जो होनी थी, वो योजना का काम अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोग बैठे हैं नगर निगम में। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत परेशान है। इसलिए हम लोग आवासीय क्षेत्र है। नगर निगम में पहले हम लोग पार्षद थे तो 400-350 लेबर आता था। अभी कभी वार्ड में, किसी के वार्ड में 1 ठो, किसी के वार्ड में 2 ठो, ऐसे में हर रोज हम लोग का 4-5